नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम हैं अशोक बेस्ट हेल्थ केयर के मंच पर। ऑपरेशन के बाद में आज हमारे अभ्यर्थियों की छुट्टी या डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम जनरल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। विप्लव जी, बिहार से, जी पूर्वी जी चंपारण से। जी। पहले 2 पॉइंट पढ़कर बताइए। खुराक पूरी लेने में ठंडी खाद्य या पदार्थ का सेवन न करें। जी। अगर आंख के आसपास सूजन हो तो चिंता न करें। जी, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है खान पान, डाइट। ऑपरेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं। क्या हमारे खाने से कान की स्वास्थ्य पर, रिकवरी पर कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई खाना ऐसा है जो हमारे कान की रिकवरी को या कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जवाब ये है कि हमें हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट खानी है, घर का बना हुआ खाना जिसमें सारे तत्व हों, वो खाना हमें खाना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसायुक्त जो खाना है वो हमें खाना है। उसमें जो नहीं होना चाहिए वो अत्यधिक मात्रा में घी, तेल, मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, चिल्ड नहीं होना चाहिए। ठंडे पदार्थ, ठंडा जूस, ठंडे फ्रूट, छाछ, दही का सेवन नहीं करना है। गुनगुना गर्म खाना हम खा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के मन में हमेशा रहता है कि ऑपरेशन के बाद हम क्या खाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य होती है। जी जी, बिल्कुल। कुछ केसेस में स्वाद में बदलाव आ जाता है, वो धीरे धीरे वापस रिकवर हो जाता है। उसके लिए हमें विचलित नहीं होना है कि डॉक्टर साहब मेरे को स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से, कुछ ऑपरेशन की वजह से भी स्वाद प्रभावित रहता है। अब आगे के पॉइंट आप पढ़ेंगे। पहले आपका परिचय दीजिए। आपका परिचय, पट्टी 10 दिन के बाद खोले। परिचय आपका नाम बताइए। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रभात कुमार, जी अरवल जिला के रहने वाले, बिहार से। जी, अब बताइए। कान पर लगे पट्टी 10 दिन बाद खोल देना। बहुत सिंपल बात है। यह पट्टी सिर्फ कवर करने के लिए है। इसे 10 दिन पर स्वतः घर पे खोलना है। इसे खोलने की विधि बहुत ही आसान, सरल है। ये टेप आराम से छूट करके बाहर आ जाएगी। कागज की टेप है, माइक्रोपोर है। इसे हटाने पर कान के ऊपर आपको गॉज पीस नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, इस तरह से। ठीक है, इसे भी हमें धीरे से छुटा लेना। अगर ये टाइट लगता है तो एक ड्रॉप दी जाएगी, 10-20 बूंद डाल के छोड़ देना है। सॉफ्ट होने पे धीरे से हटा लेना है। इसे हटाने पर कड़क लाल भूरे रंग का एक ऐसा रोल आपको कान के छिद्र पर फिक्स मिलेगा। उसे भी धीरे से छुटा लेना है। ठीक है, उसके बाद में अंदर जेल फोम होंगे लाल भूरे रंग के, उन्हें नहीं निकालना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कान के छिद्र के अंदर रखे हुए जेल फोम सीमेंट को नहीं निकालना है। वो यहाँ पर 45 दिन पर जब चेकअप हुआ तब निकाला जाएगा। ठीक है, वो सपोर्ट का काम करता है ग्राफ्ट या पर्दे के लिए। ठीक है, आगे की बिंदु पढ़ें। ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। बिल्कुल। जब ये पट्टी खोल लेंगे उसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं, सिर में शैम्पू लगा सकते हैं, धो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें ऑपरेशन के बाद नहाना ही नहीं है, आज से ही नहाना है। ठीक है, पानी सिर के नीचे डाल करके आराम से नहा लें। सिर पर गीला गमछा, साबुन लेकर के उसे करके फेस को भी क्लीन कर सकते हैं। 10 दिन बाद ड्रेसिंग खोलने के बाद कान में तेल घी युक्त कॉटन का प्लग बनाएं, बोल बनाएं, कान के छिद्र में रखें, आराम से शैम्पू करके नहा लें। नहाने के बाद कॉटन का जो आपने प्लग लगाया है उसे निकाल कर फेंक दें। कान के अंदर बाहरी रूप से रुई लगा के नहीं रखना है। वो फंगस का सोर्स, इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पढ़ें। ऑपरेशन के 45 दिन तक भारी भारी नहीं उठाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले 45 दिन हमें रनिंग, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। वो काम हम 45 दिन बाद कर पाएंगे, जब हम यहाँ चेकअप करके आपको प्रूव कर देंगे कि आपका ग्राफ्ट अपटेक पर्दा अच्छा बन गया है। उसके बाद सामान्य पढ़ाई, स्टडी वो आज से ही कर सकते हैं। घर का छोटा काम, घूमना थोड़ा बहुत, वो आज से शुरू कर सकते हैं। 10 दिन बाद गमछा बांध करके बाइक भी चला सकते हैं, यात्रा आज ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु पढ़े। छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर न छींकना है।
नाक पर जो सफाई 30 दिन तक नहीं गिरानी है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हमें छींक आती है तो छींक के साथ में अत्यधिक दबाव बनता है, दबाव से पर्दे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो फोर्सफुल नहीं छींकना है, ताकत लगा के नाक साफ नहीं करना। नाक में अगर ऐसा कुछ लिक्विड या द्रव्य बाहर आ रहा तो सिंपली यू वॉन्ट्स लेना है, ठीक है। ऐसे ही लोम विलोम भी नहीं करना है, लोम विलोम नहीं करना है, नाक से हवा ऐसे करके नहीं खींचनी है, उससे भी नेगेटिव प्रेशर पर्दे पर, पॉजिटिव प्रेशर पर्दे पर आता है, ठीक है। अगले बिंदु पढ़े। कुछ बूंदें खून की खांसी के साथ आ सकती हैं, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, वो ऑपरेशन की वजह से जो पर्दा जब हम बनाते हैं तो कुछ द्रव्य गले में चला जाता है, दवा का, बीटाडीन का लाल दवा या कुछ ब्लड की ड्रॉप भी हो सकती है, उससे चिंतित नहीं होना है। अगले 24-48 घंटे बलगम में एक आध बूंद क्लॉट का आ सकता है, उससे चिंतित नहीं होना है। जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट करानी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कान की बीमारियों की उत्पत्ति, नाक की एलर्जी, नाक में रुकावट, पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो हमें उन सभी चीज़ों से बचना है जिनसे हमारा नाक जाम होता है, ब्लॉक होता है, बंद होता है। नाक को खुले रखने के लिए हमें एलर्जी वाला स्प्रे लेना है जो यहाँ से दिया जाएगा, अभी अगले 3 महीने चलेगा, ठीक है। और अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप यहाँ आकर के एलर्जी टेस्ट भी करा सकते हैं, आपकी किताब बन जाएगी और आपको उन सभी तत्वों से बचना होगा जिनसे आपको बार बार जुकाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान शून्य रह सकता है, बिल्कुल, कुछ जो दिनों समय तक, के साथ बिल्कुल, ठीक हो जाएगा। बस ये काफ़ी बिंदु हो गए। देखिए, ऑपरेशन के बाद कान भारी लग सकता है, सूना लग सकता है, सुन्न लग सकता है, हल्का लग सकता है, कान में पट-पट की आवाज़ें आ सकती है। ये कुछ महीनों तक रहेंगी, कुछ महीनों तक, 3-4 महीने बाद धीरे धीरे ये कम होते हुए बंद हो जाएंगे। इनसे चिंतित नहीं होना है। आपका परिचय नहीं हुआ, आप भी बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ। जी। मेरा नाम केशवबिंद है, ये मेरे माता पिता जी। साथ में आए हुए हैं। जी, आपका भी परिचय दीजिए। मोतीराम बिन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। माता जी, आप भी। मैं जौनपुर जिला से हूँ, जी। सनिचरा देवी। आप केशव मेरा बेटा जी, है। पिछले गत कुछ दिनों से हमारे साथ रहे, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, ठीक ठीक रहा? ठीक ठीक है। साथ में आपके परिजन हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? व्यवस्था सही है। ठीक है। आपका भी परिचय दीजिए। मंटू कुमार, जहानाबाद से, इनका मामा रिलेशनशिप। जी, कैसा रहा आपका अनुभव अशोक बेस्ट हेल्थ केयर? बहुत बेस्ट। जी जी जी। साथ में साथीगण, आपका भी परिचय दीजिए। मैं जौनपुर से, जिला यूपी, अभिषेक। जी, कैसा रहा आपका यहाँ एक्सपीरियंस? सही है। ठीक रहा? तो अब हम अनुमति चाहेंगे, ऑपरेशन का समय हो गया है, तो आप लोग नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें। कोई तकलीफ हो तो कॉल करके आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।